हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। माय नेम इज़ आदित्य और आज हम लाए हैं प्लांट किंगडम का पार्ट फोर्थ। अभी तक हमने तीनों डिविजन्स के बारे में बात कर ली है, एल्गी, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अगर आपने इन तीनों को लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ अपनी स्क्रीन के ऊपर राइट साइड पे इस आई बटन को क्लिक करके इन तीनों लेक्चर्स को देखिए और फिर यहाँ पर आइएगा। ये चैप्टर बहुत ही इजी है और मैंने बहुत ही इजीली इसको समझा रखा है। अगर आप अपने नोट्स प्रॉपरली रिवाइज कर रहे हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है बनाने के लिए, तो आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म्स। हमने 3 डिविजन्स को खत्म कर लिया है। अब हमारा फोर्थ जो है वो जिम्नोस्पर्म है। जिम्नोस्पर्म के बारे में अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म 2 वर्ड से आया है। एक वर्ड है जिम्नो जिसका मतलब होता है नेक्ड यानी दिखता हुआ, और स्पर्मा जो वर्ड है वो स्पर्मेटोफाइट से आया है। स्पर्मेटोफाइट्स इज समथिंग सीड प्रोड्यूसिंग, राइट। तो स्पर्मा मीन्स सीड्स, यानी जो सीड जिसके सीड्स दिखते हों जिन प्लांट्स के, उनको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं। हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर भी पढ़ा था कि स्पीड सीड हैबिट का ये प्रिकर्सर है, राइट, टेरिडोफाइट्स, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेटोफाइट जो थी हेटेरोस्पोरस के केस में वो डिपेंडेंट पाई गई थी, इंडिपेंडेंट नहीं पाई गई थी, अगर आपको याद हो तो। सो तो जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी। ओव्यूल्स जो होते हैं वो ओवरी से एनक्लोज नहीं होते, ओवरी वॉल से, और एक्सपोज्ड रहते हैं, राइट। तभी तो हमको सीड्स दिखते हैं, बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। चाहे फर्टिलाइजेशन से पहले, चाहे फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी चाहे फ्रूट बनने से पहले, फ्रूट बनने के बाद भी सीड्स हमको दिखते रहेंगे। उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म की कैटेगरी में करते हैं। जो सीड्स होते हैं दैट डेवलप पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद जो सीड डेवलप होते हैं वो कवर नहीं होते हैं और नेक्ड रहते हैं, दिखाई देते रहते हैं, राइट। अब हम बात कर लेते हैं जिम्नोस्पर्म के हैबिटेट के बारे में। तो हैबिटेट के बारे में अगर हम बात करें, आपको पता है हमारा कलर इंडेक्स, राइट। रेड कलर से हमने हैबिटेट हाईलाइट किया है, ब्लू से स्ट्रक्चर, ग्रीन से रिप्रोडक्शन और पिंक से या पर्पल से इसकी इंपॉर्टेंस मार्क की गई है। आपको मैं बता दूं कि इन हाईलाइट चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी के अंदर नोट्स बना के रिवाइज करिएगा, राइट। तो पहले आपको हेडिंग डालनी पड़ेगी हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट में आपको देखना पड़ेगा कि इनके हैबिटेट एक्सट्रीम टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी या विंड में रहती है या फिर ड्राई और कूल एनवायरनमेंट में ये पाए जाते हैं। बहुत ही सिंपल सी बात है, राइट। लाइक टेरिडोफाइट्स का हमने कूल डैम्प पढ़ा था, सिमिलरली इसका ऐसा है। ओके, मूविंग ऑन टू इट्स स्ट्रक्चर। इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, स्ट्रक्चर की बात करूं तो सी जिम्नोस्पर्म में कुछ एग्जांपल्स हमें दे रखे हैं। पहले एग्जांपल आप देख लीजिए जिम्नोस्पर्म के। एक दे रखा है सिकोआ, पाइनस दे रखा है, मैंने ऑलरेडी इंटरलाइन किया है, साइकस और सिट्रस। ये 4 एग्जांपल जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं, आपको इनको याद करना होगा, राइट। तो अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो जिम्नोस्पर्म जो होता है एक्चुअली इसके अंदर आपके हर्ब्स को छोड़ के श्रब्स और ट्रीज, राइट। हर्ब श्रब ट्री होता है, तो हर्ब्स को छोड़ के श्रब्स और ट्रीज आते हैं, और ट्रीज भी कैसे टॉल भी आते हैं और आपके मीडियम साइज ट्रीज भी इसके अंदर आते हैं, राइट। जिम्नोस्पर्म जो होता है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। सपोज करो सिकुआ जो है जिसकी हाइट लगभग लगभग 120 मीटर की होती है, ये काफ़ी टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज के अंदर आता है, राइट। इसके रूट्स की बात करें तो टैप रूट सिस्टम आपको मिलेगा। ओके, रूट्स इन सम जेनरा, कुछ जेनरा के अंदर जो रूट्स होते हैं उनका फंगस के साथ एसोसिएशन हो जाता है, म्यूचुअल एसोसिएशन, यानी फंगस उनको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और रूट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करके या मिनरल्स को फंगस तक पहुंचाती है, तो इनका एसोसिएशन हो जाता है। और हमने पढ़ा था कि रूट्स और फंगस के एसोसिएशन को हम लोग माइकोराइजा कहते हैं, राइट। राइजा मीन्स रूट्स एंड माइको मीन्स फंगस। सिमिलरली हमने फंगस और एल्गी के एसोसिएशंस को भी कुछ कहा था, आपको नाम याद आ रहा होगा, राइट। वाइल इन सम अदर्स लाइक साइकस की अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं जिनको हम लोग कोरालिड रूट्स कहते हैं, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती हैं बाय द हेल्प ऑफ साइनोबैक्टीरिया इसके अंदर लगे हुए होते हैं। हमने साइनोबैक्टीरिया की बात करी थी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं, और हाँ आपको याद आ रहा होगा कि इनके पास स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं, जिनके थ्रू ही ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, राइट। अगर हम इसकी बात करें तो देखो हमारे पास जो जिनोसम दे रखा है ये 2 तरीके के दे रखे हैं। एक साइकस दे रखा है एंड अनदर वन इज कॉनिफर्स, अनदर वन इज द कॉनिफर। सो साइकस के बारे में बात करते हैं। साइकस हम सब ने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपकी इसको एक इमेज दिखा देता हूँ। मोस्टली जगह पर ये साइकस आपको दिख जाता है, कहीं ना कहीं आप सभी ने इसको देखा होगा, राइट। और ये हमारे पास पाइनस की इमेज है, राइट। तो बात कर लेते हैं पहले साइकस के ऊपर। ये हमारे पास साइकस है, ठीक है। साइकस की अगर हम बात करें तो उसका मैंने एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रखा है। अगर हम इसकी लीफ देखेंगे तो पिनेट लीफ होती है, राइट। 2 तरीके की लीफ होती है, पिनेट और पाल्मेटेट। सो पिनेट लाइक दिस, बीच में
इसकी स्टॉक होता है और दोनों तरफ लीफ होती है, राइट। ऐसा होता है पाल्मेटेड जो होता है लाइक पाम की तरह होता है, राइट, ऐसे होता है। सो पिनेट लाइफ लीफ इसकी होती है साइकस के अंदर। अगर हम देखें स्टेम की बात करें तो अनब्रांच होती है। आपको कोई भी स्टेम ब्रांच नहीं दिख रही होगी, देखिए आप प्रॉपर हर चीज जो है स्टेम्स बाहर निकल रही है, राइट, ये देखिए। सो कहीं भी आपको इसमें ब्रांचिंग नहीं दिख रही होगी, राइट। सो ये अनब्रांच इसकी स्टेम पाई जाती है। और अगर हम बात करें इसकी रूट्स की, तो रूट इसका टैपरूट सिस्टम होता है, जैसे कि हमने बात कर ली है अभी, टैपरूट सिस्टम इसके अंदर होता है। और इनको कोरालियल रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, सरफेस के ऊपर आ जाती हैं, और इनके ऊपर साइनोबैक्टीरिया लगा होता है। और ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नाइट्रोजन फिक्स मतलब होता है कि नाइट्रोजन को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ताकि प्लांट्स इसको यूज कर सके, राइट। तो ऐसे कर देता है। सेकंड हम बात करते हैं कॉनिफर्स के बारे में। तो कॉनिफर्स का रफ स्ट्रक्चर मैंने आपको बना रखा है ऐसे। कॉनिफर्स जो होती है इसकी लीफ निडल लाइक होती हैं। स्टेम की बात करें तो वो ब्रांच होती है। और रूट्स की बात करें तो वो टैप रूट पाई जाती है, रूट्स टैप रूट पाई जाती है। और रूट के बारे में एक स्पेशल चीज बात है कि है माइकोराइजा। तो यस, इसके अंदर फंगस का भी एसोसिएशन होता है, लाइक ये रूट है तो इसके साथ फंगस भी आप एसोसिएट कर सकते हैं, इसके साथ साथ फंगस भी एसोसिएट रहते हैं, ठीक है। और जो कॉनिफर्स है इसके अंदर दो एग्जांपल्स बता रखे हैं, एक है पाइनस और दूसरा है सिट्रस। याद रखना पाइनस के अंदर एक्टोमाइकोराइजा होता है, एंडोमाइकोराइजा नहीं होता। माइकोराइजा भी दो तरीके के होते हैं। अगर फंगस का एसोसिएशन रूट्स के अंदर पहुंच गया है देन इट इज नोन एज एंडोमाइकोराइजा, अगर वो अंदर से न्यूट्रिएंट्स ले रहा है। और अगर वो रूट्स के सरफेस से ही न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर पा रहा है फंगस, तो उसको हम लोग एक्टोमाइकोराइजा कहते हैं। और पाइनस के केस में एक्टोमाइकोराइजा ही पाया जाता है, राइट। सो हमने बात कर लिया इस स्ट्रक्चर के बारे में। द स्टेम्स आर अनब्रांच। साइकस के अंदर हमने बात कर ली। पाइनस सिट्रस के अंदर ब्रांच होती है। लीव्स जो होती हैं वो सिंपल या कंपाउंड होती हैं। साइकस के अंदर पिनेट लीव मिलेंगी, हमने बात कर ली। परसिस्ट फॉर द फ्यू ईयर्स। और जो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर लीव्स मिलती हैं वो बेसिकली द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स जो होती हैं वेल अडेप्टेड होती हैं टू विथस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कैसे? अब यहाँ पर विंड की मॉर्फोलॉजी के बारे में भी थोड़ी सी बात कर रखी है। लीव्स की मॉर्फोलॉजी के बारे में थोड़ी बात कर रखी है। और लीव्स की तीन मॉर्फोलॉजी हमको बता रखी है। पहली होती है निडल शेप, सेकंड थिक क्यूटिकल एंड थर्ड इज द संकन स्टोमेटा। ये तीन लीव की मॉर्फोलॉजी बताती है। और तीनों के तीनों का मेन रोल क्या होता है? सरफेस रिड्यूस करना और वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, राइट। तो आप इसको नोट्स में ऐड कर सकते हैं दैट द स्पेशलाइजेशन और द मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट्स, ओके, स्पेशल मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट्स, उसके अंदर ये तीन आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, ओके। बढ़ते हैं आगे, राइट। तो ये मैंने एक छोटा सा टेबल बना रखा है, टेबल टाइप आप समझ लीजिए इसको। बेसिकली इसमें मैंने बताया है कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास होमोस्पोर्स यानी स्पोर्स निकलते हैं। इट कुड बी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। तो आपको मैं बता दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए कभी, कि एल्गी जो होता है इसके अंदर होमोस्पोरस मिलता है, ब्रायोफाइट्स के अंदर भी होमोस्पोरस मिलता है। यानी जो स्पोर्स मिलते हैं वो सिमिलर साइज के ही मिलते हैं, राइट। आपने आइसोगैमस अनाइसोगैमस पढ़ा होगा, आपको वो कंफ्यूजन हो रही होगी, मैं बता दूं आइसोगैमस एनाइसोगैमस और ऊगैमस ये सारे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप हैं। ये गैमीट्स के बारे में बताते हैं, स्पोर्स के बारे में नहीं बताते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है। और एल्गी के अंदर स्पोर्स जो होते हैं वो सेम साइज के रहते हैं। होमोस्पोरस ब्रायो के अंदर भी सेम साइज के रहते हैं। टेरिडोफाइट्स के अंदर हमने देखा था कि मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं एक्सेप्ट साल्विनिया एंड सेलेजिनेला, आपको याद होना चाहिए। और जिम्नोस्पर्म के अंदर हेटेरोस्पोरस ही पाया जाता है, राइट। आपको पता होगा पॉलन ग्रेन और ओव्यूल एग जो होती है उनका साइज अलग अलग होता है, राइट। सो अगर हम बात कर लेते हैं अपने रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर हेटेरोस्पोरस मिलते हैं। जो स्पोर्स होते हैं उनके अंदर माइक्रोस्पोरस होता है और मेगास्पोरस होता है। मैंने बताया था कि माइक्रोस्पोरस जो होता है वो मेल बताता है और मेगास्पोरस जो होता है वो फीमेल बताता है। बाकी जो होमोस्पोरस होता है उसमें सेक्स जो होता है वो डिसाइड नहीं हो पाता, राइट। दो काइंड के स्पोर मिलते हैं जो कि स्पोरेंजिया के अंदर ही प्रोड्यूस होते हैं। मैंने कल ही की क्लास में बताया था आपको स्पोरेंजिया, राइट। जो स्पोरेंजिया होता है वो लीफ पे बॉर्न होता है। मैंने आपको बताया था कि जो लीफ होती है हमारे पास, जो लीफ का एक स्ट्रक्चर होता है, राइट, उस लीफ के ऊपर मिड मान लीजिए लीफ की, इसके ऊपर आपको अगर ऐसे स्पोरेंजिया मिल रहे हैं और इसके अंदर स्पोर्स पाया जाता है, जबकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था इसके बारे में, राइट। इस लीफ को हम लोग स्पोरोफिल कहते हैं। ये जो लीफ होगी ये तो स्पोरोफिल लीफ हो जाती है एंड दिस इज द स्पोरेंजिया।
या क्या स्पोरेंजिया जाता है और इसी के अंदर स्पोर्स की डेवलपमेंट होती है, राइट। अगर ये जो लीव्स होती है, इन्हीं लीव की अगर अरेंजमेंट थोड़ी स्पाइरल हो जाती है, ठीक है, और इसी टाइप की अरेंजमेंट को स्ट्रोबुला या कोन्स कहते हैं। नहीं, इसी किसी का नाम नहीं है एक्चुअली, एक्चुअली ये अरेंजमेंट है। स्ट्रोबुला और कोन्स जो है वो एक कंपैक्ट या फिर लैक्स अरेंजमेंट को कहा जाता है, राइट। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है। अब मेल पार्ट और फीमेल के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने ऑरेंज से मेल के बारे में जो एनसीईआरटी लिखती है बताया है, राइट। अगर ये जो लीव्स हैं यानी जो स्ट्रोबुलाए हैं बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल, अगर ये लीव्स माइक्रोस्पोरोफिल हुई तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया अपने ऊपर डेवलप कराएंगी, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप कराएंगी, और उन माइक्रोस्पोरेंजिया की वजह से उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप होंगे, और माइक्रोस्पोर्स मैंने आपको बताया था मेल होते हैं, राइट। इसीलिए इसको हम लोग मेल स्ट्रोबुलाए कहते हैं। यानी उन लीव्स के अरेंजमेंट यानी माइक्रोस्पोरोफिल्स के अरेंजमेंट को हम लोग मेल स्ट्रोबुलाए कहते हैं। सिंपल सी बात है। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन, मेल गैमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट होते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स निकलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, राइट, वो मेल गैमेटोफाइट को डेवलप करते हैं। और मेल गैमेटोफाइट का नंबर जो है काफ़ी कम हो गया है आज के टाइम पे, काफ़ी रिड्यूस होता जा रहा है। आपने देखा होगा जो एंजियोस्पर्म है या फिर जो जिम्नोस्पर्म है, हम आगे बात करेंगे। एक्चुअली जो जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है, इनमें जो पोलन ग्रेन्स हमारे पास बनते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बनते हैं, हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, राइट। माइक्रोस्पोर्स हो गया डेवलप इनटू अ मेल गैमेटोफाइटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस्ड एंड इज कन्फाइंड टू ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। इनके सेल्स की नंबर भी काफ़ी कम हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में, राइट। दिस रिड्यूस द गैमेटोफिटिक दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन, इसको हम पोलन ग्रेन कहते हैं। और जो डेवलपमेंट होती है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही होती है, राइट। तो इससे पहले हमने बात किया था टेरिडोफाइट्स में, हमने बात किया था एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर। आपको याद होगा एल्गी और ब्रायोफाइटा जो होते हैं हमारे पास, एल्गी और ब्रायोफाइटा जो थे वो बेसिकली गेमेटोफिटिक उनकी मेन प्लांट बॉडी थी, यानी उनके गेमेटोफाइट जो थे इंडिपेंडेंट थे। फिर हमने टेरिडोफाइट्स के अंदर देखा था कि हमारे पास जो होमोस्पोरस वाले थे उसके अंदर तो मेल फीमेल जो दोनों थे वो क्या थे, इंडिपेंडेंट थे। गेमेटोफाइट जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। फिर हमने जब हेटेरोस्पोरस के अंदर देखा, टेरिडोफाइट के हेटेरोस्पोरस के इसमें, तो आपको याद होगा कि हमारे पास जो फीमेल गेमेटोफाइट था वो हमारे पास डिपेंडेंट था, यानी वो विद इन द फीमेल जो आपका स्पोरेंजिया है उसी के अंदर डेवलप हुआ था, उसी के अंदर जाइगोट से बेसिकली एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हुआ था। इसीलिए हमने देखा कि वहां पर गेमेटोफिट फाइट की जो है अब डिपेंडेंसी जो है वो अब स्टार्ट हो गई है। तो इसी रूल को, इसी हायरार्की को फॉलो करते हुए हमारे पास जो गैमेटोफाइट होता है, जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, उनके अंदर जो गैमेटोफाइट होता है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है और माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही मिलेगा, राइट। जो कोन्स होते हैं, अब यहाँ से फीमेल्स की बात करें तो मेल रिप्रोडक्शन की बात यहाँ पे एनसीईआरटी खत्म करती है। फीमेल की बात करें तो जो कोन्स होते हैं, कोन्स यानी जो स्ट्रोबुलाए होता है, जो अरेंजमेंट होती है, अगर उसके अंदर मेगास्पोरोफिल हुआ यानी बड़ी लीव्स हुई, ओके, बड़ी लीव्स जो है जिसके ऊपर क्या होता है, मेगास्पोरेंजिया होता है। और मेगास्पोरेंजिया को क्या कहते हैं, ओव्यूल्स कहते हैं। आपको ये बात अलग से लिख लीजिए, मेगास्पोरेंजिया ब्रैकेट में ओव्यूल्स रख सकते हैं, ओव्यूल्स होता है उस टाइप की अरेंजमेंट को, उन कोन्स को हम लोग फीमेल स्ट्रोबुलाए कहते हैं, लाइक फीमेल स्ट्रोबुलाए कहा जाता है, ओके। अब यहाँ पे एनसीईआरटी ने एक अलग बात कर रखी है बीच में, जो मैंने ब्लू हाईलाइट कर रखी है, समथिंग अबाउट स्ट्रक्चर। जो पाइनस होता है वो बाइसेक्सुअल होता है, यानी पाइनस प्लांट के अंदर, ये पाइनस का प्लांट है, ये पाइनस प्लांट के अंदर आपको दोनों चीजें मिलेंगी, मेल स्ट्रोबुलाए भी मिलेगा और फीमेल स्ट्रोबुलाए भी मिलता है एक ही ट्री के ऊपर, सेम ट्री के ऊपर। लेकिन जो साइकस होते हैं ये वाले, ये यूनिसेक्सुअल पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर मेल कोन्स जो होता है और मेगास्पोरोफिल्स ये डिफरेंट ट्री से मिलती है। ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर फीमेल कोन्स का वर्ड एनसीईआरटी इस्तेमाल नहीं करती है, यहाँ पर मेगास्पोरोफिल्स ही यूज करती है। इसमें अरेंजमेंट नहीं है, इसमें डायरेक्टली लीव्स होती हैं, इसलिए यहाँ पर मेगास्पोरोफिल का नाम एनसीईआरटी यूज करती है, ओके। मूविंग बैक टू आवर फीमेल पार्ट, द मेगास्पोर मदर सेल जो होता है, मेगास्पोर यानी मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल होगा, एमएमसी, वो डिफरेंशिएट हो जाता है फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस। न्यूसेलस का एक सेल होता है, अगर आप देखिए ध्यान से, तो हमारे पास ये ओव्यूल है, राइट, ये हमारे पास ओव्यूल रहता है, जो कि हमारे पास ओव्यूल, मैं आपको बात कर रहा हूँ ओव्यूल की, दैट इज द मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया कहाँ रहता है, मेगास्पोर यानी लीफ के ऊपर रहता है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे न्यूसेलस रहते हैं, न्यूसेलस रहते हैं, राइट।
ये न्यूसेलस में से कोई एक ही न्यूसेलस जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है किसके अंदर, एक न्यूसेलस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट होता है, उसका साइज जो है वो बढ़ जाता है, किसी एक न्यूसेलस का साइज बढ़ जाता है और वो मेगास्पोरोफिल अपने आप को मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, दैट इज MMC, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है, और ये जो है ये इंटेगुमेंट है, तो मैं आपको आई से डिनोट करता हूँ, आई फॉर इंटेगुमेंट, ये आपके पास है। और ये पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर होता है। तो हम बात करें यहाँ पर, द न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स, एनवेलप से प्रोटेक्ट रहता है, जिसको हम इंटेगुमेंट कहते हैं, एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ओव्यूल, और इसी पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। ओव्यूल जो होते हैं हम मेगास्पोरोफिल पे डेवलप करते हैं। मैंने आपको बताया कि ओव्यूल का दूसरा नाम क्या है, मेगास्पोरेंजिया, और मेगास्पोरेंजिया कहाँ पे रहता है, लीफ के ऊपर रहता है। मैंने आपको बताया था कि फिल्स जो होती हैं लीफ होती हैं, एंड मेगास्पोरोफिल क्या हो गया, वो लीव्स जो कि फीमेल स्पोर्स को डेवलप करती हैं, विच में बी क्लस्टर टू फॉर्म फीमेल कोन्स। ठीक है, तो ये भी यानी जो मेगास्पोरोफिल है ये भी अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कम्पैक्ट अरेंजमेंट्स में मिलती हैं, तो उसको हम फीमेल कोन्स कहते हैं। जो मेगास्पोर मदर सेल्स होता है यानी ये वाला MMC, ये बेसिकली डिवाइड कर जाता है मियोटिकली, यानी इसके अंदर क्या हो जाता है, इसके अंदर हो जाता है फिर हमारे पास मियोसिस। मैंने बताया था ME से मैं मियोसिस डिनोट करता हूँ, मियोसिस डिनोट करता हूँ, और फिर एक सेल जो है वो चार अलग अलग मेगास्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, चार मेगास्पोर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वन ऑफ द मेगास्पोर enclosed within the megasporangia develops into multicellular female gametophyte that bears two or more archegonia or female sex organs। तो वन ऑफ द मेगास्पोर्स, इसमें से चार जो हैं, चार में से तीन जो हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं, राइट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ये डीजेनरेट कर जाता है, इनको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जो कि आगे हम बात करेंगे। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट ये एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही मिलता है। ठीक है, चार जो होते हैं उनमें से तीन डेवलप होते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, और एक जो है यही सिर्फ फंक्शनल बचता है। जो एक स्पोर है हमारे पास, ये एक जो स्पोर बचा यही हमारे पास क्या बचेगा, फंक्शनल बनता है। और यही एक स्पोर जो होता है मेगास्पोरेंजिया के अंदर रह के, ये मैंने आपको बताया, मेगास्पोरेंजिया के अंदर रह के मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, दैट बियर्स टू और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। राइट, ये एक स्पोर किसमें कन्वर्ट होता है, मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर, और जिसके अंदर आर्किगोनिया प्रेजेंट रहता है या फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो मल्टी सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट होता है ये भी किसके अंदर रहता है, ये भी रिटेन रहता है विद इन द मेगास्पोरेंजिया। यानी हमने बात करी यहाँ पर चाहे फीमेल गेमेटोफाइट की बात कर रहे हो, चाहे NCERT मेल गेमेटोफाइट की बात कर रहे हो, राइट, कहाँ लिखा था मेल गेमेटोफाइट के बारे में, ये रहा, विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया होती है डेवलपमेंट पॉलन ग्रेन्स की, और सिमिलरली जो फीमेल गेमेटोफाइट होता है उसकी वो भी मेगास्पोरेंजियम के अंदर रहता है। तो ये दिखाता है कि जो गेमेटोफाइट है हमारे पास, पॉलन ग्रेन भी क्या है, मेल गेमेटोफाइट है, जो गेमेटोफाइट है वो अब डिपेंडेंट होने लग गया है, राइट। अब देखो, हमने बताया कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स के अंदर जो गेमेटोफाइट्स थे वो क्या थे हमारे पास, इंडिपेंडेंट थे, लेकिन जिम्नोस्पर्म के अंदर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट जो हैं वो क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं, डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए हैं। दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया, वो स्पोरेंजिया के अंदर ही रहते हैं और स्पोरोफाइट्स के ऊपर ही रिटेन रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इज रिलीज फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया, पोलन ग्रेन्स माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलते हैं, दे आर कैरिड बाय द एयर करेंट्स, एयर करंट से वो कैरिड होता है। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है और इसके अंदर से हमारे पास पोलन ग्रेन्स या फिर मेल गेमेटोफाइट रिलीज होते हैं, राइट, पोलन ग्रेन्स या फिर मेल गेमेटोफाइट रिलीज होते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर करेंट्स की हेल्प से रिलीज होते हैं, और कम इन द कॉन्टैक्ट ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल बोर्न ऑन द मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल के ऊपर जो हमारे पास ओव्यूल रहता है, जैसे कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था, ऐसा सक्सेस का रहता है, इसके माउथ के ऊपर जाके लैंड करते हैं, और जाके अंदर जो आर्किगोनिया बनता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके अंदर एग रहता है, उसको जाके फर्टिलाइज कर देते हैं, राइट। जो पॉलन ट्यूब होती है पहले ऊपर लैंड करेंगे, फिर एक पॉलन ट्यूब बनेगी जो कि उसको मेल गैमेट को आर्किगोनिया की तरफ ले जाएगी ओव्यूल्स के अंदर, और डिस्चार्ज कर देगी कंटेंट को इन देयर माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा उसके एग के साथ और जाइगोट बन जाएगा, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा, और एम्ब्रियो से सीड्स बन जाएगा, और ये सीड्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं, वो कवर्ड नहीं होते हैं, राइट। सो यहाँ पर हमारा जो जिम्नोस्पर्म का टॉपिक है ये खत्म होता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस लेक्चर को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसे ही लेक्चर्स आने वाले टाइम पे मिल सके, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।
आने वाले लेक्चर्स में अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, जैसे मैंने बताया आपको, और अल्टरनेशन जनरेशन के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप पीछे के जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स हैं उनको भी देख के आइएगा, ताकि अल्टरनेशन इन जनरेशन को हम पूरा डिकोड कर सकें। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड बी हेल्दी।